दिस इज़ सेकेंड लेक्चर ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड और आज हम पढ़ेंगे लिटरेचर ऑफ नॉर्मन पीरियड कि नॉर्मन पीरियड में जो लिटरेचर था वो क्या था, कौन सा था, किस तरह का लिटरेचर लिखा जाता था। इससे पहले हमने हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन देखा नॉर्मन पीपल्स का कि भाई नॉर्मन्स कहाँ से आए थे, है ना, किस तरह के पीपल्स के साथ मिल गए, ये सारी बातें आज हम बात करेंगे लिटरेचर की। इन द एडवोकेट्स लाइब्रेरी एट एडिनबर्ग की एडवोकेट्स लाइब्रेरी में जो कि सिचुएटेड है एडिनबर्ग में, देयर इज़ अ ब्यूटिफुली इल्यूमिनेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट द थिंग्स दैट इज़ रिटन बाय हैंड। तो इल्यूमिनेटेड और इल्यूमिनेटेड की जो बहुत ज़्यादा क्या है, शाइन करती हुई है, आलोकित है। तो इस लाइब्रेरी में एक मैन्यूस्क्रिप्ट रखी हुई है जो माना जाता है रिटन अबाउट 330 में लिखी है, विच गिव्स अस एन एक्सीलेंट पिक्चर ऑफ लिटरेचर, जो हमें देती है एक एक्सीलेंट, बहुत ही, है ना, एक्सीलेंट पिक्चर, तस्वीर किसकी, लिटरेचर की। और किसकी लिटरेचर की, नॉर्मन पीरियड की लिटरेचर की। इन एग्जामिनिंग, और जब उस लिटरेचर को एग्जामिन किया जाता है, जब उसे देखा जाता है, परखा जाता है, इट वी आर इन एग्जामिन इट, जब हम इसको एग्जामिन करते हैं, वी आर, और हम हो जाते हैं, वी आर टू रिमेंबर डैट लिटरेचर वॉज इन द हैंड ऑफ क्लर्जी एंड नोबल्स, कि हमको ये भी याद रखना चाहिए इसको एग्जामिन करते हुए कि जो लिटरेचर साहित्य था वो उस वक्त था हाथों में, किसके हाथों में, क्लर्जी जो पादरी हैं और नोबल्स जो उच्च लोग हैं, है ना, उनके हाथों में था। दैट द कॉमन पीपल कुड नॉट रीड, कि उसको, वो लिटरेचर जो था उसको कॉमन पीपल नहीं पढ़ सकता था। एंड हैड ओनली अ फ्यू सॉन्ग्स, उसमें कुछ गीत थे, एंड बल्लड्स फॉर देयर लिटरेरी पोर्शन, उसके साहित्य के पोर्शन में, भाग में कुछ बल्लड्स और सॉन्ग थे। वी आर टू रिमेंबर ऑल्सो दैट, हमें ये भी बात याद रखनी चाहिए कि पर्चमेंट्स मतलब पेपर, वर स्केर्सली स्केयर एंड वेरी एक्सपेंसिव, कि वो बहुत कम ही हुआ करते थे और बहुत महंगे हुआ करते थे। एंड दैट अ सिंगल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफन कंटेन ऑल द रीडिंग मटेरियल, तो एक छोटी सी मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई जो बुक है, वो बहुत बड़ा रीडिंग मटेरियल कंटेन करके रखती थी। ऑफ अ कैसल ऑफ और अ विलेज, मतलब एक राजमहल के, एक विलेज के बराबर जितना भी स्टडी मटेरियल और लिटरेचर है वो उस एक बुक में पाया जा सकता था। क्यों? क्योंकि पेपर कम हुआ करते थे और एक्सपेंसिव हुआ करते थे, इसीलिए, है ना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर नीचे कितनी सारी जगह बची हुई है, इस तरह से, है ना, बीच में गैप नहीं रखा जाता था। देयर वर एक्सपेंसिव पेपर, और पेपर थे भी नहीं, स्कैरसिटी थी, है ना, इस वजह से। मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफन कंटेन, ओके, हैंस इसी कारण दिस ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट इज एज सजेस्टिव एज आ मॉडर्न लाइब्रेरी, इसीलिए जो ये ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट है वो उसी तरह से सजेस्टिव है जैसे कि आज मॉडर्न लाइब्रेरी है। इट कंटेन्स ओवर 40 डिस्टिंक्ट वर्क, इन्होंने 40 से ज़्यादा एक डिस्टिंक्ट अच्छे दर्जे के जो वर्क हैं उनको रखा हुआ है। द ग्रेट वर्क ऑफ दैम बीइंग रोमांसेस, और उनमें से जो एक बहुत बड़ी मात्रा में वर्क है वो है रोमांसेस का। देयर आर मेट्रिकल और वर्स रोमांसेस ऑफ फ्रेंच, और उसमें मेट्रिकल हमें मिलता है या फिर वर्स रोमांस मिलते हैं कहाँ के, फ्रेंच एंड केल्टिक एंड इंग्लिश हीरोज़ लाइक रोलैंड, आर्थर एंड ट्रिस्ट्रम। तो ये तीन लोग, रोनाल्ड, आर्थर, ट्रिस्ट्रम एंड बेबीज ऑफ हैम्पटन, इन लोगों की जो हीरोइज्म है उनकी गाथा लिखी हुई है। दे आर स्टोरी ऑफ एलेक्जेंडर, उनमें एलेक्जेंडर की कहानी है। द ग्रीक रोमेंस ऑफ, और ग्रीक रोमेंस लिखा हुआ है, फ्लोर्स एंड ब्लेंचेफलर का, एंड अ कलेक्शन ऑफ ओरिएंटल
टेल्स कॉल्ड द सेवन वाइज मास्टर, और इसके साथ साथ हमें कलेक्शन मिलता है ओरिएंटल, पूर्व की, ईस्ट साइड की जो कंट्रीज़ की जो टेल्स हैं, है ना, कहानियाँ हैं उनको, और उनका कहानियों का जो कलेक्शन है वो कहलाता है सेवन वाइज मास्टर्स। देयर आर लेजेंड्स ऑफ द वर्जिन एंड द सेंट्स। लेजेंड कहानियाँ हैं, पौराणिक कहानियाँ हैं, किसकी? वर्जिन एंड सेंट्स की। अ पैराफ्रेज ऑफ स्क्रिप्चर, और वहाँ पर स्क्रिप्चर जो हैं उनका पैराफ्रेज भी है। अ ट्रीटाइज ऑन द सेवन डेडली सिंस, जो 5-7 डेडली सिन हैं उनकी भी ट्रीटाइज वहाँ पर है। सम बाइबल हिस्ट्री, अ डिस्प्यूट अमंग बर्ड्स कंसर्निंग वीमेन, और वहाँ पर कुछ और बाइबल से रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो है। अ डिस्प्यूट, जिस पर डिस्प्यूट है, अमंग बर्ड्स कंसर्निंग वीमेन, अ लव सॉन्ग और टू, अ विजन ऑफ परगेटरी। और उनके अंदर क्या क्या है? एक तो ये डिस्प्यूट अमंग वर्ड्स कंसर्निंग व्यूमेन, है ना, व्यूमेन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं वहाँ पर जिन पर थोड़ा डिस्प्यूट है, झगड़ा है। लव सॉन्ग 1 और 2, 1-2 लव सॉन्ग है। विजन ऑफ परगेशन, उस बुक के अंदर विजन भी है एक, याचना करते हुए परगेशन का। वल्गर स्टोरी, कुछ वल्गर स्टोरी हैं विद अ गैलिक फ्लेवर, एंड अ क्रॉनिकल ऑफ इंग्लिश किंग, और इंग्लिश किंग के जो क्रॉनिकल्स हैं भाई, कौन कौन से राजा हुए इन सब के बारे में ही है। एंड नॉर्मन बैरॉन्स, और नॉर्मन बैरॉन्स के बारे में भी है, ठीक है। एंड पॉलिटिकल सटायर। तो ये सारे वर्क वहाँ पर देखे जा सकते हैं इस सेवन वाइज मास्टर बुक में। देयर आर अ फ्यू अदर बुक वर्क्स, कुछ और वर्क भी हैं सिमिलरली इनकॉन्ग्रुअस क्राउडेड टुगेदर इन द टिपिकल मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि क्या है? इनकॉन्ग्रुअस है, मतलब जो अब हुआ क्या कि ये जो हमें नॉर्मन लोगों का जो लिटरेचर मिलता है, नॉर्मन्स के बाद जो भी लोग आए थे उन्होंने क्या काम किया? इनके वर्क को तहस नहस करने का, जलाने का काम किया। जिस तरह से आप जान सकते हैं कि हम अपने इंडिया को यहाँ पर देखेंगे तो जब हमारे यहाँ पे मोमडन्स आए थे, जब हमारे यहाँ पर ये मुग़ल लोग आए थे, तो इन्होंने जो हमारे रिलीजियस, क्योंकि इंडिया में हिंदू रिलीजियस आर्यन थे, तो इनका जो रिलीजियस जो प्रीचर्स और इनकी जो बुक्स वगैरह थी, इनको जलाने का काम कर दिया। जैसे नालंदा लाइब्रेरी, आप उसका अच्छी तरह से उदाहरण जानते हैं। इन द सेम वे, जब ये वाली डेंस ट्राइब आई थी, नॉर्मन ट्राइब्स आई थी, तो इससे पहले के जो सेक्शन के वर्क थे तो इन्होंने वो बर्बाद कर दिए। इनके बाद जो ट्राइब्स आएगी वो इनके वर्कों को भी तबाह कर देती है, मगर फिर भी इनके बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्हें प्रिजर्व करके बचा कर रखते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि इसी के साथ कुछ अदर वर्क भी हैं जो कि इनकॉन्ग्रुअस हैं, मतलब उनकी स्टोरी जो है मिलती नहीं है ना, मैच नहीं गाती, मगर फिर भी कुछ ना कुछ पार्ट, कुछ किसी स्टोरी का, कुछ किसी स्टोरी का इसी तरह से है, क्राउडेड है टुगेदर, है ना, इन द टिपिकल मैन्युस्क्रिप्ट विच नाउ गिव्स म्यूट टेस्टिमनी टू द लिटरेरी टेस्ट ऑफ द टाइम, जो कि म्यूट, शांत होकर गवाही देती है कि भाई किस तरह का टेस्ट उस समय पर लोगों के अंदर था लिटरेचर को लेकर। ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्लासीफाई सच आ वैरायटी, स्पष्ट रूप से ये इम्पॉसिबल है इस तरह की वैरायटी जो है उनको क्लासीफाई कर दें, है ना, क्योंकि इतने सारे हमारे पास प्रूव नहीं है। इसी वजह से वी नोट सिंपली, हम बस इस बात को नोट कर सकते हैं कि डैट इज़ मिडाइवल इन स्पिरिट, कि ये भावनाओं में मिडाइवल टाइम का है, एंड फ्रेंच इन स्टाइल, और फ्रेंच स्टाइल में लिखा गया है, एंड एक्सप्रेशन, एंड द सम्स अप द एज, और इसने सम अप किया हुआ है एज को। ऑल द स्कॉलरली वर्क ऑफ द पीरियड, और उस वर्क के जो भी स्कॉलरली वर्क हैं, लाइक विलियम ऑफ मलमेसबरीज हिस्ट्री, जैसे कि विलियम मलमेसबरीज की जो इतिहास है, एंड एंसेल्म्स कर्डुआज होमो, ये भी एक वर्क है, एंड रोजर्स डेकन्स ओपस मजूस। तो ये 3 वर्क है, ओल्ड वर्क है, जैसे कि द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइंस,
जो कि क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, बिगिनिंग करते हैं किसकी, एक्सपेरिमेंटल साइंस की, वर रिटन इन लैटिन, जो कि लैटिन में लिखा हुआ है, वाइल नियरली ऑल अदर वर्क्स वर रिटन इन फ्रेंच, जबकि अदर वर्क जो हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ओवर एल्स वर इंग्लिश, और उसके बाद इंग्लिश कॉपीज़ भी हैं, ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच ओरिजिनल, है ना, जो कि जो फ्रेंच ओरिजिनल में थे उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी मिलता है, एक्सेप्ट फॉर द एडवांस स्टूडेंट्स, देयरफॉर दे हार्डली बिलोंग टू द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, है ना, सिवाय कुछ एडवांस स्टूडेंट के। इसी कारण ये हार्डली, मुश्किल से बिलोंग करती हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। We shall note here only one or two marked literary types like rhyming chronicle or verse history, and the metrical romance had a few writers whose work has special significance, है ना। तो कुछ वर्क हैं जिनके स्पेशल सिग्निफिकेंस है, महत्व है, उनके अलावा कुछ और जो वर्क हैं वो इंग्लिश स्टोरीज़ में नहीं मिलते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे नॉर्मन पीरियड के जो राइटर थे उनके बारे में। सबसे पहले जॉफ्री ऑफ मनमाउथ के बारे में है। 1154 समथिंग इनकी डेथ हो गई, बर्थ का पता नहीं है। जॉफ्रीज हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया। अब भाई ये जो नाम है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना है, याद रखना है। इज़ नोट वर्दी नॉट एज लिटरेचर बट रादर एज सोर्स बुक। ये नाम लिटरेचर के, ना सिर्फ लिटरेचर के लिए पर सोर्स बुक के लिए काफ़ी फेमस है, फ्रॉम विच, जिससे मैनी लेटर राइटर्स, जो बाद में राइटर्स आए, लिखने वाले आए, ड्रू देयर लिटरेरी मटीरियल, यहाँ से उन्होंने अपना लिटरेरी मटीरियल लिया। अमंग द नेटिव कैल्टिक ट्राइब्स, और जो नेटिव वहाँ के रहने वाले जो कैल्टिक ट्राइब्स है, एन इमेंस नंबर ऑफ लेजेंड, ना जाने कितने ही संख्या में जो लेजेंड्स हैं, मैनी ऑफ दैम ऑफ एक्सक्यूसाइड ब्यूटी, और उनमें से बहुत सारी जिसके अंदर एक्सक्यूसाइड, अव्वल दर्जे की जो सुंदरता है, हैड बिन प्रिजर्व करके रखी है थ्रू 4 सक्सेसिव कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटेन। जबकि किससे, 4 आने वाले, लगातार आने वाले जो कॉन्क्वेस्ट हैं, है ना, जीत हैं, वो ब्रिटेन की। जॉफ्री अ वेल्स मॉन्क, जॉफ्री एक वेल्स मॉन्क है, कलेक्टेड सम ऑफ दीज लेजेंड्स, जिन्होंने उनमें से कुछ जो लेजेंड्स हैं वो कलेक्ट की हैं, एंड एडेड चीफली बाय हिज इमेजिनेशन, और अपनी इमेजिनेशन से उनको ऐड किया है। रोट अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ब्रिटोन्स, जिसमें उन्होंने जो हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया है, तो उन्होंने वहाँ की कुछ जो इनको प्रूफ मिले उसके बिहाफ पर, कुछ इन्होंने अपनी इमेजिनेशन से उस टाइम पीरियड के दौरान उसको समझ के जो लिखा है उसके हिसाब से इन्होंने एक कंप्लीट हिस्ट्री लिखी है, किसकी, ब्रिटोन्स की। हिज लेजेंड्स ऑथोरिटी वॉज, जो उनकी लेजेंड, सॉरी, एलिज्ड दैट इज़ नॉट प्रूवन, है ना, एलिज्ड क्या है, आरोपित है, जो प्रूव नहीं हुई है। इस तरह की जो ऑथोरिटी है, वॉज एन एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट इन द नेटिव वेल्स, ये बहुत ही एंशियंट, प्राचीन मैन्यूस्क्रिप्ट है उस नेटिव वेल्स में, टंग में, है ना, उस जुबान में, कंटेनिंग द लाइफ्स एंड डीड्स ऑफ ऑल देयर किंग्स, जो कंटेन करके रखती है बहुत सारे वर्क और जीवन किसके, ब्रिटेन दे उनके किंग के, फ्रॉम ब्रूटस से, एन एलिज्ड फाउंडर ऑफ ब्रिटेन, जो कि माना जाता है ब्रिटेन का फाउंडर, डाउन टू द कमिंग ऑफ जूलियस सीजर, इसके बाद ब्रूटस से लेकर जूलियस सीजर तक। फ्रॉम दिस जॉफ्री रोट हिज हिस्ट्री, और इसके यहाँ से उन्होंने अपनी हिस्ट्री लिखी है, डाउन टू द डेथ ऑफ गेडवाल्डर इन 1689। ठीक है, गलवाल्डर, जो कि जिनकी डेथ 1689 में हुई है, वहाँ तक ये अपनी बुक में हिस्ट्री लिखने का काम करते हैं। द हिस्ट्री इज़ अ क्यूरियस मिडले ऑफ पैगन एंड क्रिश्चियन लेजेंड्स, जो हिस्ट्री है ना, इतिहास है, मिडले है, ये सॉन्ग है किसका, पैगन लोगों का और क्रिश्चियन लोगों की, लेजेंड्स कथाओं का, ऑफ क्रोनिकल, जो कि एक कालक्रम के थ्रू आती है, कमेंट एंड प्योर इन्वेंशन
ऑफ रिकॉर्डेड इन माइन्यूट डिटेल, जिसके अंदर प्योर इन्वेंशन हमें मिलता है बहुत सारे छोटी छोटी डिटेल्स का, एंड विद अ ग्रेविटी, और कुछ ग्रेविटी सीरियसनेस के साथ, विच मेक इट क्लियर, जिस बात को स्पष्ट करती है दैट जॉफरी हैड नो कंसाइंस, उनको पहले इस तरह का चेतन नहीं था, और एल्स वॉज अ ग्रेट जोकर, या फिर ये बड़े जोकर थे। ठीक है। एज हिस्ट्री द होल थिंग इज़ रविश, जैसे कि हिस्ट्री हमें बताती है, इतिहास की जो भी सारी चीज़ें हैं रविश हैं, बट इट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल एट द टाइम, पर उस वक्त की ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता थी, एंड मेड ऑल हु हर्ड इट, है ना, एंड मेड ऑल, और उस सबको बनाया जिस हु हर्ड इट, जिसने ये सुना, वेदर नॉर्मन्स और सक्सन्स प्राउड ऑफ देयर ओन कंट्री, चाहे वो अपनी कंट्री पर प्राउड करें या ना करें, पर जॉफरी ने उन सारी बातों को यहाँ पे मेंशन किया। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू अस, ये हमारे लिए बड़ी रोचक है, बिकॉज इट गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द, क्योंकि ये एक नई दिशा देती है साहित्य की ओर, जो कि इंग्लैंड का है ना। लिटरेचर इंग्लैंड बाई शोइंग द वेल्थ ऑफ पोइट्री एंड रोमांस दैट ले इन इट्स ओन ट्रेडिशन ऑफ आर्थर एंड हिज नाइट्स, और जो क्या देती है, एक नई दिशा देती है एक लिटरेचर साहित्य की तरफ, जो कि इंग्लैंड का है, बाई शोइंग वेल्थ ऑफ पोइट्री, जो बताता है क्या, पोइट्री और रोमांस का जो वेल्थ है, जो धन है उसको, दैट ले इन इट्स ओन ट्रेडिशंस, जो कि ले पड़ा हुआ है अपने खुद के ट्रेडिशन में, ऑफ आर्थर एंड हिज नाइट्स, शेक्सपियर्स किंग लियर, शेक्सपियर के जो वर्क हैं उनमें हमें यहाँ से हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू उनके वर्क में भी दिखता है। तो शेक्सपियर का किंग लियर कुछ कहीं ना कहीं यहीं से लिया गया है, जॉफ्री मनमाउथ के वर्क से, मेलोर्स मॉर्टेडी आर्थर, टेनिसन इडल्स ऑफ किंग, है ना। ये जो वर्क है यहाँ से, इनकी हिस्ट्री हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। वर फाउंड ऑन द वर्क ऑफ हिज मॉन्क हु हैड जीनियस टू पुट अनरिटन केल्टिक ट्रेडिशन इन द एंड्योरिंग फ्रॉम द लैटिन प्रोज। ठीक है, तो इनके वर्क में हमें देखने के लिए मिलती है हु, जिन्होंने, हैड द जीनियस, जो इतनी जीनियस उनके नेस थी, टू पुट अनरिटन केल्टिक ट्रेडिशन, जो कि नहीं लिखी हुई जो केल्टिक ट्रेडिशन है उसको भी पुट किया अपने वर्क में, इन द एंड्योरिंग, अपने साहस से, फ्रॉम लैटिन प्रोज, लैटिन प्रोज से उन्होंने ये सारी बातें लिखने का काम किया। ठीक है। वर्क ऑफ फ्रेंच राइटर्स, तो यहाँ पर कुछ हम फ्रेंच राइटर्स के वर्क देखेंगे। फ्रेंच लिटरेचर ऑफ नॉर्मन पीरियड इज़ इंटरेस्टिंग चीफली, तो ये जो फ्रेंच लिटरेचर है नॉर्मन पीरियड का, वो बड़ा मुख्य रूप से इंटरेस्टिंग है, रोचक है, बिकॉज ऑफ द एबिडिटी। क्यों? क्योंकि इसकी जो एबिडिटी है, जो इंटरेस्ट है, विद जिसमें फॉरेन राइटर सीज्ड, बंध जाते हैं अपॉन द नेटिव लेजेंड्स, वहाँ की पौराणिक कथाओं से, साहस भरी कथाओं से, एंड मेड देम पॉपुलर इन इंग्लैंड, और उसको इंग्लैंड में पॉपुलर कर देते हैं, है ना। तो फ्रेंच का जो वर्क है, लिटरेचर है, वो इंग्लैंड में पॉपुलर हो जाता है। अनटिल जॉफ्रीज प्रीपोस्टरस क्रोनिकल, जब तक जॉफ्री के क्रोनिकल्स अपीयर्ड नहीं होते हैं, these legends had not been used to any extent as literary material, मगर ये जो लेजेंड थी, ये जो कहानियाँ थी, ये नहीं देखी जाती कि उनको यूज़ किया गया है एक लंबे एक्सटेंट तक लिटरेरी मटेरियल में। इंडीड, फिर भी दे वर स्केर्सली नोन इन इंग्लैंड, फिर भी इनको जाना जाता है इंग्लैंड में, दो फेमिलियर टू फ्रेंच एंड इटालियन मिनिस्ट्रल्स, है ना, जो फेमिलियर होती हैं फ्रेंच और इटालियन मिनिस्ट्रल्स, द पर्सन हु सिंग सॉन्ग, है ना, सिंगर्स जो हैं उनके बीच में। लेजेंड्स ऑफ आर्थर, जो आर्थर, किंग आर्थर की जो कहानियाँ हैं, एंड हिज कोर्ट, उसकी कोर्ट की कहानियाँ हैं, पर प्रोबेबली फर्स्ट टेकन टू ब्रिटेन, सब ब्रिटेनी, जो ब्रिटेनी लोगों ने इनसे ली थी बाय वेल्स इमिग्रेंट्स इन द 5th और 6th सेंचुरी। तो 5वीं और 6वीं सेंचुरी में जो किंग आर्थर हुए थे, उनकी कहानियाँ, है ना, ली गई थी ब्रिटेन से, किसके द्वारा? वेल्स इमिग्रेंट के द्वारा,
दे बिकेम इमेंसली पॉपुलर, और ये हो गई बहुत बड़े रूप में फेमस पॉपुलर वेयर एवर दे वर टोल्ड, जहाँ पर भी ये कही गई। एंड दे वर स्लोली कैरिड बाय मिनिस्ट्रल्स, और धीरे धीरे वो सिंगर्स की जुबान तक भी चली गई। एंड स्टोरी टेलर्स की भी मुंह तक चली गई ऑल ओवर यूरोप, यूरोप के अंदर। दे हैड नेवर रिसीव लिटरेरी फॉर्म्स, उन्होंने कभी भी लिटरेरी फॉर्म्स को रिसीव नहीं किया। और रिकॉग्निशन वॉज ड्यू टू आ पिक्यूलियरिटी ऑफ मिडाइवल लिटरेचर, या फिर जो उनकी पहचान है वॉज ड्यू टू, है ना, ड्यू रही पिक्यूलियर ऑफ मिडाइवल लिटरेचर में, विच रिक्वायर दैट एवरी टेल शुड हैव सम एंशियंट ऑथोरिटी बिहाइंड इट, जो इस बात को रिक्वायर करती है कि कोई भी टेल जो है उसके पीछे जो एंशियंट ऑथोरिटी है वो होनी चाहिए। जॉफरी मेट दिस डिमांड बाय क्रिएटिंग एन हिस्टोरिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, उन्होंने इस डिमांड को क्या किया, इससे मिले, है ना, इसको फुलफिल किया एक मैन्यूस्क्रिप्ट क्रिएट करके ऑफ वेल्स हिस्ट्री की। दैट वाज एनफ फॉर द एज, जो कि उस एज के लिए एनफ थी, पर्याप्त थी। विद जॉफरी एंड हिज एलिस मैन्यूस्क्रिप्ट, जॉफरी और उनकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट मानी जाती है टू रेस्ट अपॉन द नॉर्मन फ्रेंच राइटर्स, है ना, और जो नॉर्मन फ्रेंच राइटर्स थे, लेखक थे, वर फ्री, वो मुक्त थे टू यूज़ द फैसिनेटिंग स्टोरीज, कि वो कोई भी जो आकर्षित अट्रैक्टिव फैसिनेटिंग स्टोरियों से लिख सके। विद हैड बीन फॉर सेंचुरीज इन द पोजेशन, जो कि सेंचुरी शताब्दियों तक पोजेशन में रही है, ऑफ देयर वंडरिंग मिनिस्ट्रल, जो घूमने वाले जो घुमक्कड़ सिंगर हैं उनकी। जॉफरीज लैटिन हिस्ट्री वॉज पुट इनटू फ्रेंच वर्स बाई गेमर जो हैं 1115, इनके द्वारा उसको इंग्लिश में लाया गया, इंग्लिश वर्सेस में, बाय बेस, एंड फ्रॉम दिस फ्रेंच वर्जन द वर्क वॉज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो इनका जो फ्रेंच वर्जन था उसको वेस और अदर के द्वारा ट्रांसलेट किया गया। फ्रॉम अबाउट 1200 ऑनवर्ड, लगभग 1200 शताब्दी के बाद, आर्थर एंड ग्विनवर एंड मैचलेस बैंड ऑफ केल्टिक हीरोज दैट वी मेट लेटर 1470 इन मेलोरीज मॉर्टे डी आर्थर, है ना, मेलोरी जो राइटर हैं उनका जो वर्क है मॉर्टे डी आर्थर, जो 1470 में हमें मिलता है, उसमें इनकी कहानियाँ हमें, किंग आर्थर की कहानियाँ हमें देखने के लिए मिलती हैं। बिकेम द परमानेंट पोजेशन ऑफ आर लिटरेचर, फिर ये परमानेंट पोजेशन मिल जाता है ना, अधिकार बन जाता है हमारे इंग्लिश लिटरेचर का। लेमेंट्स ब्रूट, तो लेमेंट राइटर हुए हैं, उनके जो ब्रूट्स हैं, ब्रूटस, है ना, तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द इंग्लिश राइमिंग क्रोनिकल। तो इनका जो वर्क है वो इंग्लिश राइमिंग क्रोनिकल में बहुत इम्पॉर्टेंट है। डैट इज़ हिस्ट्री रिलेटेड इन द फॉर्म ऑफ डॉगरल वर्स, जो कि हिस्ट्री रिलेटेड है, इतिहास से रिलेटेड है, जो कि डॉगरल वर्स फॉर्म में मिलता है। प्रोबेबली बिकॉज पोइट्री इज़ मोर इजीली मेमोराइज, क्यों, क्योंकि पोइट्री जो है प्रोज के कंपैरिजन में जल्दी से मेमोराइज हो जा सकती है। वी गेव हेयर अ फ्री रेंडरिंग ऑफ सिलेक्टेड लाइन्स, यहाँ पर हम देते हैं फ्री रेंडरिंग, जिससे कि कोई भी जो सब्जेक्ट है, कुछ भी सब्जेक्ट मैटर है ना, उसको क्या किया जाए, कुछ सर्टेन कंडीशन पर सिलेक्ट किया जाए एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। तो वी गेव हेयर अ फ्री रेंडरिंग ऑफ सिलेक्शन, कि ये सिलेक्ट कर लो लाइन्स बिगिनिंग ऑफ द पोएम की बिगिनिंग से, विच टेल अस, जो हमें बताती है, ऑल वी नो ऑफ लेमन, कि हम सब लेमन को जानते हैं। द फर्स्ट हु एवर, जो पहला जिसने लिखा एज एन इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन की तरह, फॉर इंग्लिश मैन, है ना, इंग्लिश मैन के लिए, इंक्लूडिंग इन, और इसके साथ साथ द टर्म, जो वो टर्म है, ऑल हु लव्ड, जिसे हर कोई चाहता है, इंग्लैंड एंड कॉल्ड इट होम, है ना, इंग्लैंड में, और जिसको घर कहता है, नो मैटर वेयर देयर एंसेस्टर वॉज बॉर्न,
और इससे कोई तथ्य से कोई मैटर भी नहीं है कि कहाँ उनके जो एंसेस्टर हैं वो उनका जन्म हुआ था। नाउ देयर वॉज अ प्रिस्ट इन द लैंड नेम लेमन। एक प्रिस्ट हुआ था जिसका नाम था लेमन। ही वॉज सन ऑफ लियो लियोबनाथ, जो कि सन था लियोबनाथ का। एंड मे गॉड बी ग्रेसियस अनटू हिम, और जो ईश्वर था वो उस पर ग्रेसियस कृपालु रहा। ही ड्वेल्ट एट एटर्नी, है ना, वो उसने ड्वेल्ट किया एटर्नी में। एट आर नोबल चर्च ऑन सेवर्न बैंक, रिवर सेवर्न के बैंक किनारे पर, जो कि एक नोबल चर्च वहाँ पर है। ही रीड मैनी बुक्स, उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी। एंड इट केम टू हिज माइंड टू टेल द नोबल डीड्स ऑफ इंग्लिश, और ये उनके दिमाग में आया कि जो इंग्लिश मैन है उनकी जो डीड है, काम है, उनको बताया जाए। दैन ही बिगन टू जर्नी फार एंड वाइड ओवर द लैंड, और उन्होंने दूर दूर तक वहाँ पर जर्नी, यात्राएं की टू प्रोक्योर नोबल बुक्स फॉर ऑथोरिटी, कुछ नोबल बुक्स को प्रोक्योर करने के लिए। ही टुक इंग्लिश बुक डैट सेंट बेड मेड, उन्होंने वो बुक भी मिली जिस सेंट बेड जो है जिनको मिली थी एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री जो है। अनदर इन लैटिन डैट सेंट एल्विन मेड, और एक और बुक इन्होंने मिली जो सेंट एल्विन ने बनाई थी। एंड अ थर्ड बुक डैट फ्रेंच क्लर्क मेड, और एक तीसरी बुक जिसका नाम था वेज, है ना। लेमन लेड दीज वर्क बिफोर हिम एंड टर्न दीज लीव्स लविंग, ही beheld them. Pen he took and wrote on book skin and made 3 books into one. तो फिर इन्होंने क्या किया भाई, इन तीनों बुक्स को एक बना दिया। द पोइम बिगन विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉय, और जिसमें जो उनकी पोइम है जो स्टार्ट होती है कहाँ से, जहाँ पर ट्रॉय का डिस्ट्रक्शन दिखाया है। एंड द फ्लाइट ऑफ एनीज द ड्यूक इनटू द इटली, जो फ्लाइट है ना, जो किसकी, एनीज द ड्यूक, जो कि इटली पहुंचती है। ब्रूटस अ ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ एनीज गैदर्ड हिज पीपल, ब्रूटस जो कि ग्रेट ग्रैंडसन है, नाती है इनका, गैदर हिज पीपल, अपने लोगों को इकट्ठा करता है। एंड सेट्स आउट टू फाइंड अ न्यू लैंड इन वेस्ट, जो कि निकल जाता है वेस्ट साइड में एक नया लैंड ढूंढने के लिए। देन फॉलोज द फाउंडिंग ऑफ द ब्रिटोन किंगडम, और उसके बाद उसको जो फाउंडिंग है, नींव रखता है ब्रिटोन किंगडम की। एंड द लास्ट थर्ड ऑफ द पोएम विच इज़ ओवर 30,000 लाइन्स इन लेजेंड, और जो थर्ड पोएम है जो कि लगभग 30,000 लाइन की है लेंथ में, इज़ टेकन अप विद द हिस्ट्री ऑफ आर्थर एंड हिज नाइट, जो कि जिसमें बताई गई है आर्थर और उसके जो नाइट्स हैं उसकी हिस्ट्री को। इफ़ द ब्रूट हैड नो मेरिट्स ऑफ इट्स ओन, यदि ब्रूट के पास कोई गुण नहीं था उसका खुद का, इट वुड स्टिल इंटरेस्ट अस, फिर भी ये हमको इंटरेस्टेड लगती है। फॉर इट मार्क्स, क्योंकि ये बताती है द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द आर्थुरियन लेजेंड्स, क्योंकि ये पहली अपीयरेंस बताती है आर्थुरियन लेजेंड्स की इन आर ओन टंग, हमारी खुद की जुबान में। आ सिंगल सिलेक्शन इज़ गिवन हेयर, एक सिलेक्शन यहाँ दिया हुआ है फ्रॉम आर्थर्स डाइंग स्पीच, आर्थर की मरती हुई मतलब उस लास्ट टाइम की जो स्पीच है। फेमिलियर टू अस, जो कि हमारे बीच फेमिलियर है। इन टेनिसन्स मॉर्टे डी आर्थर, टेनिसन की मॉर्टे जो डी आर्थर जो पोएम है उसमें ये फेमस है, ठीक है। द रीडर विल नोटिस हेयर 2 थिंग्स, रीडर यहाँ पे 2 चीज़ों को नोट कर सकते हैं। फर्स्ट, दैट दो द पोएम इज़ ऑलमोस्ट प्योर एंग्लो सेक्शन, कि ये जो पोएम है जो प्योर एंग्लो सेक्शन है। आर फर्स्ट स्पीच हैज़ ऑलरेडी ड्रॉप्ड मैनी इन्फ्लेक्शन, जो हमारा पहला स्पीच है वो ड्रॉप कर चुका है बहुत सारे इन्फ्लेक्शंस। एंड इज़ मोर इजीली रीड दैन बियोवुल्फ, बियोवुल्फ तो नहीं लिखा है मगर इससे ज़्यादा इजी है पढ़ने में। सेकेंड, द फ्रेंच इन्फ्लुएंस इज ऑलरेडी एट वर्क इन लेमन्स राइम, लेमन के राइम में फ्रेंच इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। एंड एसोनेंसिस, दैट इज़ द हार्मनी रिजल्टिंग फ्रॉम यूजिंग द सेम वॉवल साउंड इन द सेवरल सक्सेसिव लाइन,
कि जो आने वाली जो लाइंस हैं उसमें जो लेमन्स का राइम है उस और उसमें जो एसोनेंस वगैरह है उसको देखा जा सकता है। ठीक है। और यहाँ पर वो पोएम जो है दिखाई भी दी है। पर हम इसे छोड़कर आगे पढ़ेंगे कि मेट्रिकल रोमांस क्या होता है। लव, सिविलरी एंड रिलीजियन की प्रेम, शिष्टता और धर्म, ऑल परवेडेड बाय द स्पिरिट ऑफ रोमांस। हर कोई परवेड करता है, रहता है किससे, मतलब हमेशा रहता है, परवेट करता है बाय द स्प्रिट ऑफ रोमांस। दीज आर द थ्री ग्रेट लिटरेरी आइडियल्स विच फाइंड एक्सप्रेशन इन द मेट्रिकल रोमांसेस। ये जो तीन महान ग्रेट आइडियल्स हैं इसके, रोमांसेस के, फाइंड एक्सप्रेशन मेट्रिकल रोमांस में ये एक्सप्रेशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। कौन से? ये तीनों एक्सप्रेशन। रीड दीज रोमांसेस नाउ विद देयर नाइट्स एंड फेयर लेडीज, देयर पेरिलस एडवेंचर। जो इनको पढ़ते हैं, इनके नाइट्स योद्धाओं और लेडीज़ के साथ, देयर पेरिलस नष्ट होने वाले जो एडवेंचर हैं, खतरनाक, एंड टेंडर लव मेकिंग, their minstrels and tournaments and Georgia's cavalcade, as if humanity were on parade। ऐसा लगता है कि ह्यूमैनिटी जो है, मानवता है, वो परेड कर रही है। एंड लाइफ इटसेल्फ वर वन टुमल्टुअस हॉलीडे, कि एक टुमल्टुअस हॉलीडे पर चली गई है जहाँ पर सब कुछ शोर से भरा हुआ है। द ओपन एयर, जो खुली हवाएं हैं। एंड यू हैव एन एपिटोम ऑफ द होल चाइल्डिश, वहाँ पर तुमको एपिटोम मिल जाएगा, है ना, किसका एपिटोम? एक परफेक्ट एग्जाम्पल मिल जाएगा किसी रैम्बली किसी चीज़ का जो एपिटोम है। ठीक है। एपिटोम ऑफ द चाइल्डिश, क्रेडुलस सोल ऑफ मिडल एजेस, विश्वास करने वाली, क्रेडुलस पीपल होते हैं ना, क्रेडुलस सोल, जो जल्दी विश्वास कर लेते हैं। नॉर्मन फर्स्ट ब्रॉड दिस टाइप ऑफ रोमांस इनटू इंग्लिश, नॉर्मन सबसे पहले इस तरह का जो रोमांस है उसको लेकर आए इंग्लैंड में। एंड सो पॉपुलर डिड इट, ये बहुत पॉपुलर हुआ, बिकेम सो थॉरोली डिड इट एक्सप्रेस द रोमांटिक स्पिरिट ऑफ टाइम, और उस एक्सप्रेस करता है रोमांटिक स्पिरिट को उस समय की, दैट इट स्पीडली ओवरशैडोड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन। डैट इट स्पीडली तेजी से, ओवरशैडोड छा जाता है, ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन। वैसे तो कुछ था नहीं, अभी हमने ड्रगरल देखा था, और कोई लिटरेरी एक्सप्रेशन, एलिट्रेशन, एसोनेंस वगैरह था, मगर ये जो था रोमांस राइम, मेट्रिकल राइम्स, जिसमें लव, सिमिलरली एंड सॉरी सिवलरी और रिलीजियंस की ये बातें हैं, ये क्या थी, बहुत ज़्यादा वहाँ छा जाती हैं। दो द मेट्रिकल रोमांस वेरिड मच इन फॉर्म्स एंड सब्जेक्ट, इसीलिए जो मेट्रिकल रोमांस है वो उसकी फॉर्म में, उसके सब्जेक्ट मैटर में वेरी करते हैं, है ना, भिन्न है एक दूसरे से, वेरी करते हैं सब्जेक्ट मैटर से। द जनरल टाइप रिमेन्स द सेम, जो कुछ जनरल टाइप हैं, है ना, वो तो सेम है, मगर कुछ चीज़ें उसमें वेरी करती हैं, एक जैसी नहीं है। द लॉन्ग रैम्बलिंग पोएम और सीरीज ऑफ पोएम्स ट्रीटिंग ऑफ लव और नाइटली एडवेंचर, और बोथ, कुछ रैम्बलिंग पोएम्स, है ना, या फिर सीरीज ऑफ पोइम्स जो कि ट्रीट करती हैं नाइटली एडवेंचर और लव दोनों को। इट्स हीरो इज़ अ नाइट, जिसका हीरो एक योद्धा होता है। इट्स करेक्टर्स आर फेयर लेडीज़, जिसके जो करेक्टर फेयर लेडीज़ होते हैं। इन डिस्ट्रेस, वॉरियर इन आर्मर, गाइंड्स, ड्रैगन, एन्चेंटर्स, एंड वेरीज, एनिमीज ऑफ चर्च एंड स्टेट, और इनके करेक्टर में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। And its emphasis is almost invariably on love, religious and duty as defined by chivalry। शिष्टता के रूप में जो डिफाइन की गई है ये सारी चीज़ें, लव, रिलीजियंस, वो क्या करती है, एम्फेसिस करती है, जोर डालते हैं इनवेरिएबिलिटी पर। In French originals of these romances,
फ्रेंच ओरिजिनल में ये जो रोमांसेस हैं, द लाइन्स वर आ डेफिनेट लेंथ, यहाँ लाइन एक डेफिनेट लेंथ की है। द मीटर एग्जैक्ट एंड राइम्स एंड एसोनेंस वर बोथ यूज्ड टू गिव मेलोडी, मेलोडी देने के लिए उनमें एसोनेंस का, राइम, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया गया है इन इंग्लैंड। जबकि इंग्लैंड में द मेट्रिकल सिस्टम केम इन कॉन्टैक्ट विद द अनइवन लाइन्स, यहाँ पर अनइवन लाइन्स हैं। द स्ट्रॉन्ग एसेंट एंड एलिट्रेशन, जो छड़ाव है, एसेंट है, और एलिट्रेशन जो है ऑफ द नेटिव सॉन्ग, एंड इट इज़ ड्यू टू ग्रेजुअल यूनियन ऑफ टू सिस्टम, ऐसा हुआ क्योंकि धीरे धीरे दोनों का क्या हुआ, दोनों सिस्टम्स का यूनियन हुआ। फ्रेंच एंड सेक्सन डेट आर इंग्लिश बिकेम केपेबल ऑफ मेलोडी एंड अमेजिंग वेराइटी। जो फ्रेंच और सेक्सन है, जो हमारे जो इंग्लिश बन गए, कैपेबल थे ऑफ द मेलोडी, उसको गाने में, एंड अमेजिंग वेराइटी ऑफ वर्ड्स फॉर्म्स विच फर्स्ट फाइंड एक्सप्रेशन इन चर्च पोइट्री, जिसने सबसे पहले जो चर्च की पोइट्री है वहाँ पर एक्सप्रेशन जो है अपना दिखाया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साइकिल्स ऑफ रोमांसेस के बारे में, मीटर ऑफ ब्रिटेन्स के बारे में, है ना, और साथ साथ में कुछ विरगवेनियन एंड ग्रीन नाइट्स के बारे में, और इसके साथ साथ मिसलेनियस लिटरेचर भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप कि अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू।